हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। तभी एक लड़की वहां पर आई और पूछने लगी, महाराज जी आप कोई उपाय बताएं, हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, पर कैसे जाएं? महाराज मैं बहुत व्याकुल हूँ और मैं अंदर ही अंदर से टूट चुकी हूँ। हमें अच्छा मार्ग बताएं और कृपया करके मुझे अच्छा मार्ग दिखाएं। उस लड़की के हौसले को देखकर गौतम बुद्ध बोले, बेटी मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कहानी के माध्यम से ही समझा सकता हूँ कि आपको क्या करना है, तब आप ऊंचाई पर जा सकती हैं। तब उस लड़की ने कहा, महाराज जी आप तुरंत उस कहानी को हमें बताएं और समझाएं, मुझे अच्छे मार्ग को अपनाना है। इस कहानी को जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए समाज की बेड़ियों को तोड़ा, कठिनाइयों का सामना किया और अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। गांव की पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर की यह कहानी है। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से वंचित। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर थे और शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। लड़कियों की शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और उन्हें घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। नायिका का परिचय। इस गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बचपन से ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। उसके पिता रामलाल एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। माँ सीता गृहिणी थी जो घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। राधा के दो छोटे भाई थे जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी राधा पर ही थी। शिक्षा की लालसा। राधा को पढ़ने का बहुत शौक था। गांव के प्राथमिक विद्यालय में उसने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई सुविधा नहीं थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि उसे शहर भेजा जा सके। रामलाल मानते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंततः उन्हें घर संभालना है। संघर्ष की शुरुआत। राधा ने अपने पिता से आगे पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि तुम्हें शहर भेज सकें, और फिर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, उन्हें तो घर ही संभालना है। राधा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर शहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती तो गांव में ही कुछ करना होगा। उसने गांव के बुजुर्ग शिक्षक मास्टर जी से मदद मांगी। मास्टर जी ने राधा की लगन देखकर उसे अपने घर पर पढ़ाने का निर्णय लिया। रात की पढ़ाई। दिन में राधा घर के काम करती और भाइयों की देखभाल करती। रात में जब सब सो जाते तो वह चुपचाप मास्टर जी के घर जाती और उनसे पढ़ाई करती। मास्टर जी ने उसे 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक की सभी किताबें उपलब्ध कराईं। राधा ने अपनी मेहनत और मास्टर जी की मदद से 10वीं की परीक्षा प्राइवेट रूप से दी और पूरे जिले में टॉप किया। समाज का विरोध। राधा की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग रामलाल को ताने मार रहे थे। लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया, अब ये घर के काम नहीं करेगी, अब इसे कौन ब्याहेगा। ऐसे तानों से रामलाल परेशान हो गए और उन्होंने राधा की पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया। माँ का समर्थन। सीता ने अपने पति को समझाया, हमारी बेटी ने इतनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम ही उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। रामलाल ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन समाज क्या कहेगा, लोग बातें बना रहे हैं। सीता ने दृढ़ता से कहा, लोगों का काम है कहना, हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आगे की राह। रामलाल ने अंततः राधा की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन शर्त रखी कि वह घर के कामों में भी हाथ बटाएगी। राधा ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। उसने 12वीं की परीक्षा भी प्राइवेट रूप से दी और फिर से जिले में टॉप किया। उच्च शिक्षा की चुनौती। अब समस्या थी उच्च शिक्षा की। गांव में कॉलेज नहीं था और शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। राधा ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। शहर की जिंदगी।
शहर की जिंदगी राधा के लिए नई थी। उसने पहले कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनने की ठानी। उसने कॉलेज में मेहनत से पढ़ाई की और साथ ही पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे पूरे किए। संघर्ष और सफलता। राधा ने अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज में टॉप किया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिली। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी और अपने भाइयों की पढ़ाई में मदद की। गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा। राधा की सफलता ने गांव के लोगों की सोच बदल दी। अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। राधा ने गांव में एक स्कूल खोला जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प, मेहनत और परिवार का समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। समाज की बेड़ियों को तोड़कर उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव की अन्य लड़कियों के लिए भी एक नई राह बनाई। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।